यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, चलिए टॉपिक पहले डाल लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का ये पहला टॉपिक है, वैसे और भी चीज पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसवर्सल डिफिनीशन नहीं लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि ये जूनियर क्लास में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में सुने होंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या है? देखिए, लाइन हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, मैं अभी इसको लाइन बोलता हूं। हर लाइन का एक नाम होता है, आप जो भी दे देंगे वो नाम हो जाएगा। तो चलिए इस लाइन का हम नाम ले रहे हैं एल। आप इसको ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे 2 पॉइंट दे दिए, एक लाइन पे 2 पॉइंट दे दिए। 2 पॉइंट से तो एक लाइन पास करता है, मतलब इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला ये लाइन होगा। इसका मान लीजिए ए नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए बी। तो इस लाइन का एक और नाम हो सकता है, वो होगा ए बी। ऐसे एल जो लिखे शॉर्ट हुआ, एक्चुअल में ऐसे लिखना चाहिए, ए बी और ऐसे। मतलब इसको हम शॉर्ट में एल से डिनोट कर रहे हैं। एक और लाइन लेते हैं, जो कि हो सकता है कि इसके पैरेलल हो। दो केसेस हो सकता है ना, जब भी आप दो लाइन लेंगे तो या तो इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा, यानी तो पैरेलल वाला केस होगा। तो अभी हम पैरेलल वाला केस ले रहे हैं, इंटरसेक्टिंग वाला केस भी लेंगे। तो मान लीजिए ये दूसरा लाइन है जिसका नाम है सी डी, मतलब इसका नाम है एम, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है सी डी और इसके ऊपर सिंबल, जो कि लाइन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे लिख दिया, मतलब लाइन की बात हो रही है। कौन सी लाइन? सी से डी तक, सी और डी से गुजरने वाला लाइन, मतलब सी डी। तो ये लाइन हो गया एल, ये लाइन हो गया एम। अभी तक इसको हम एक लाइन बोल रहे हैं, ये भी एक लाइन है, मतलब टोटल यहाँ पे 2 लाइन लिए हैं। अब अगर मैं तीसरा लाइन लू, जो कि इन दोनों को कट करता, अब कट कैसे भी कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से जो दोनों को कट करता। एक ऐसा लाइन जो दोनों को कट करता, उस तीसरे लाइन को, जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने, इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका भी आप कुछ नाम चाहे तो दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये लाइन, इसका शॉर्ट नेम भी आप कुछ दे सकते हैं। चलिए एन दे दिए, या एन नहीं, यहां पे हम टी देना चाहेंगे, इसके कई फायदे हैं। टी फॉर ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन का नाम दे दिए टी, जो कि कौन सा है? ई एफ लाइन है। तो यहां पे कुल मिला के देखा जाए तो 3 लाइन का कहानी है, एक लाइन, 2 लाइन और ये तीसरा लाइन। ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, लेकिन इस तीसरे लाइन का, जो कि इन दोनों को कट कर रहा है। अब कटिंग पॉइंट कुछ कुछ लिख सकते हैं, ये कटिंग पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का, ये कटिंग पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का। अब इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं, चलिए हम पी और क्यू नाम दे दिए इसको। जब दो लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करे, ध्यान देना, जब दो लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करे, वो दोनों को कट करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं, 2 लाइन को या 2 से ज्यादा लाइन को भी कह सकते हैं। अगर कोई तीसरा लाइन कट करे, मतलब स्टेटमेंट को ऐसे बोला जा सकता है, जब दो या दो लाइन को, सॉरी, जब दो या दो से अधिक लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करे, तो उस तीसरे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन है। कौन सा लाइन?
जो दो लाइन को कट करता है उस तीसरे लाइन का नाम ट्रांसवर्सल देते हैं। एक्चुअली लाइन ही है, लाइन ही है। जब मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा तो माइंड में लाइन ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा लाइन आना चाहिए जो किसी दो लाइन को कट कर रहा है। ये इस तरह से सीन हो सकते हैं। दूसरा सीन और भी हो सकता है कि मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो वो केस भी लेंगे। अभी इसमें समझते हैं हम लोग। अभी जो हमने ड्राइंग बनाया है उसके हिसाब से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। चलो हम इधर साइड में लिख देते हैं ए बी पैरेलल, ये वाला जो केस लिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये दोनों पैरेलल वाला है। दूसरा केस लेंगे उसमें ये पैरेलल नहीं रहेगा, कट उसमें भी करेगा ये तीसरा। अब तीसरा लाइन जो है, ये जो तीसरा लाइन कट कर रहा है इन दोनों को, तो ये दोनों अगर पैरेलल नहीं होता, थोड़ा ऐसे टेढ़ा जाता, ऐसे ऐसे टेढ़ा जाता, ऐसे या ऐसे जाता, तभी तो ऐसे आके तीसरा कट। अरे इस तरह का मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ये पैरेलल नहीं है, लग भी रहा है, और तीसरा कट कर दिया, तो ये केस होगा दूसरा नेक्स्ट वाला। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल वाला केस। ये सब तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस, और स्पेशल केस का ही ज्यादा यूज है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। ट्रांसवर्सल समझ गया? किसको कहते हैं ट्रांसवर्सल? जब किसी दो लाइन को, चाहे वो दोनों लाइन पैरेलल है चाहे इंटरसेक्टिंग है, तीसरा लाइन कट करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रही हो और कोई तीसरा आदमी टपक जाए तो उसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ना जी। अब जो भी नाम दीजिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे दो लाइन के बीच में तीसरा अगर टपक गया, ऐसे कहो ये दोनों लाइन के बीच में तीसरा टपक गया है, नामे बदल दिए, ट्रांसवर्सल रख दिए उसका। या ये कह सकते हो प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये। अब जब इस तरह से होगा, जब दो लाइन को तीसरा लाइन कट करेगा जिसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, तो इस केस में टोटल 8 एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 एंगल यहां पे, 1 2 3 4, इसका कुछ कुछ नाम दे देते। चलो 1 नाम दे दिए, 2, अब नंबर नहीं एंगल वाइज सोचना, ये 3 ये 4, इधर भी 4 को एंगल बन गया, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, 5 6 7 8। अब कहीं भी आपको जहां जो मन कर रहा है नाम, ऐसा नहीं कि ऑर्डर है फॉलो करना है। अभी मत सोचना कि यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी वैसे चलाएंगे 5 6 7, कोई जरूरी नहीं है, आपको जो मानना है मानिए, वो तो आपके ऊपर है। तो कुछ कुछ नाम दे दिए सबका, इसका 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 सबका नाम कुछ कुछ दे दिए। 8 गो एंगल है। इन सारे एंगल्स में से कुछ एंगल्स जो रिलेटेड एंगल है, कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब है जैसे कि देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि जितना ये इस एंगल को अगर मेजर करोगे, मेजर करने वाला जो होता है ना, उसे मतलब प्रोटेक्टर वगैरह जो है उससे मेजर करोगे इसको, तो जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल ये भी आता है, मेजर करके देख सकते हो। तो ये इसको कनेक्टेड बोला जाता है कि कुछ तो है भाई, कनेक्शन है, बराबर हो रहा है, या इस तरह से बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं। और कई बार बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कि किस एंगल को क्या बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है। जैसे ये दोनों एंगल को जो कि अभी बराबर हो रहा है उसका नाम दिया गया है, इस एंगल का और इस एंगल का नाम है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। लिख देते हैं, आगे लिख देंगे, या लिखने की क्या जरूरत है, समझ गया ना। इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलेंगे, नोट कर लो।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल ये भी सेम होता है, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको ऐसे समझ सकते हो। समझने के लिए, जो ये एंगल की बात कर रहे थे, ये एंगल क्या था? एक लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल। पहला लाइन और इस ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल था। वैसे तो 4 बन रहे हैं इसके बीच का एंगल, लेकिन ये जो स्टाइल है, इस एंगल को हम स्टाइल वाइज समझना चाहते हैं। ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में पड़ता है, ये जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। अब ट्रांसवर्सल के राइट साइड में दो एंगल है, एक ये भी है एक ये भी है, जो यहां बन रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, इसको कोड वर्ड से हम डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया राइट, ट्रांसवर्सल के राइट, और जो लाइन हमने कंसीडर किया हुआ है उसके अप, आर यू, मतलब पहले ट्रांसवर्सल से हम बात करते हैं। ट्रांसवर्सल की आर फॉर राइट, एंड जो लाइन है, अब एक ट्रांसवर्सल हो गया तो बाकी दूसरा तीसरा जो भी होगा तो लाइनें होगा। तो आर मतलब राइट साइड, ट्रांसवर्सल के राइट साइड, यू मतलब अप साइड। जब आप राइट एंड अप बोलते हैं ना, तो बस यही ऑप्शन है और कोई, राइट एंड अप, इसके अप, जैसे इसके डाउन भी हो सकता था। अच्छा, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? इस एंगल को बोलेंगे राइट एंड डाउन। ट्रांसवर्सल के राइट इस तरफ, और ये जो लाइन है उसके डाउन। यहां पे भी सेम हिसाब किताब लगाओ। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ये पहले ट्रांसवर्सल से बात करते हैं हम, इसके इधर लेफ्ट, और लाइन से अप ऊपर, एल यू, इसको क्या बोलेंगे? ये इसके इधर लेफ्ट और इसके डाउन। नीचे वाला एंगल में डी जरूर मिलेगा, डी फॉर डाउन। ये तो लेफ्ट राइट है। तो इस यहां जो स्टाइल फॉलो हो रहा है, अगर वही स्टाइल यहां फॉलो किया जाए तो जो जो एंगल मिलेगा उस सबको बोला जाता है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहां आर यू करो, अब यहां पे करो सेम चीज, आर यू, राइट अप, राइट अप, ये 5 आ गया, तो ये राइट अप है, ये भी राइट अप है, देख रहे हो? इसके राइट और इसके अप। अब उधर एक लाइन लिए, इधर दूसरा वाला लाइन लेंगे, ये भी देखोगे तो ये है लेफ्ट अप, सेम स्टाइल चल रहा है, एल यू। और ये है राइट, इसके राइट और इसके डाउन, और ये है इसके लेफ्ट और इसके डाउन। देख रहे हो, सेम चल रहा है, आर यू, आर यू, एल यू, एल यू, एल डी, एल डी, आर डी, आर डी। तो ये सब जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स लगा होता है, ईएस लगा मिलेगा इसमें, क्योंकि एक इसमें 2 एंगल की बात हो रही होती है। तो अगर 1 का कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 1, इसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? तो इसका ये, इसका जीवन साथी है। हाँ, समझने के लिए, इसका ये जीवन साथी है, इसका आर यू, आर यू, यस। तो 1 का कोरोस्पॉन्डिंग 5। अच्छा, पूछेगा 5 का कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये 5, इसका कोरोस्पॉन्डिंग है, अरे इसका ई तो उसका ऊ, इसका ई तो इसका ई। कोई पूछेगा कि 2 का कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा है? एल यू, एल यू 6, ये वाला। अरे देख के भी पता चलता है, ये वाला तो ये वाला, 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 सबके सब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, इसमें वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की भी बात की कर सकते हैं हम लोग। 1 and 3 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। हालांकि उसके लिए लाइन ना होता तब भी कह सकते थे। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इसे पहले पढ़ लिए हम लोग, बराबर होता है भी पढ़ लिए हम लोग। 2 and 4 are vertical opposite angle. 5 and 7 are vertical opposite angle. 6 and 8 are vertical opposite angle. कोई पूछेगा 1 and 5 are corresponding angle. 4 and 8 are corresponding angle. 3 and 7 are corresponding angle. 2 and 6 are corresponding angle. तो इस तरह से
और भी रिलेशंस पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। अंदर, तो अंदर मतलब किसके अंदर भाई? दू को जो लाइन लिया है, ट्रांसवर्सल की बात नहीं कर रहे, दू को जो लाइन था ना उसके अंदर। ये रेल का पटरी हो गया मान लो, अब इसके अंदर पटरी के अंदर, पटरी के अंदर जितना भी एंगल होगा ना सब आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल में। तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन आ रहा है? ये पूरा का पूरा इंटीरियर एंगल में काउंट किया जाएगा, मतलब 3, क्योंकि पटरी के अंदर आ रहा है ना ये अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर। 3, 4, 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स। ये सब याद रखना, बच्चा सब भूल जाता है बराबर। हमको भी दिक्कत होता था अपने टाइम में, अब तो यही कामें है दिन रात, तो फिर हमको दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम बच्चों की दिक्कत को समझते हैं। 3, 4, 5, 6 ऑल आर इंटीरियर एंगल्स। गर्ल्स, एंगल नहीं है यहाँ पे, एंगल्स। गर्ल्स, गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स। ज्यादा ज्यादा का बात हो रहा है इसमें। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। देखो, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला, तो बाहर मतलब किसके बाहर? ये दो गो जो लाइनवा था ना उसके बाहर, तो अंदर में ही सब, बाहर मतलब पटरी से इधर, पटरी से इधर, ये तो बीच में हो गया पटरी के। तो ई एंगल से मतलब 1, 2, 7, 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। जब मैं बोलूंगा इंटीरियर तो माइंड को अपने इधर लाना, अंदर में। जब मैं बोलूंगा एक्सटीरियर तो माइंड को बाहर ले जाना है, इधर। ये वर्ड जैसे ही आएगा माइंड उधर ही भागना है। चलिए, और कुछ टाइप ऑफ एंगल हो सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो नाम थोड़ा लंबा हो गया है। इंटीरियर बोल रहा है मतलब माइंड को अंदर में रखो, मतलब बात इसी सब में से किसी का हो रहा होगा, इस सब पे माइंड नहीं ले जाना है। 1, 2, 7, 8 इस सब पे माइंड नहीं ले जाना है, इंटीरियर आ गया वर्ड। अच्छा, अल्टरनेट आ रहा है। अच्छा, अल्टरनेट, अल्टरनेट कैसे? अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के। अल्टरनेट, जैसे अल्टरनेट डे क्लास, मतलब क्या होगा? आज हुआ कल नहीं होगा, परसों होगा फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी अल्टरनेट कर लो। ये जो हमने ऐसा गोला मारा है, इसमें कोई एरो दे दो, या तो क्लॉकवाइज दे दो, ऐसे ऐसे बना दो एरो, या ऐसे बना दो एरो, कोई एक तरीका जो तुमको पसंद हो। तो हम इसमें किधर कर दे बोलो? एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ऐसे कर दिए हम। अबे कोई नहीं बैठा है सामने में, हम ही बोल रहे हैं। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा ही मन है, हम ही स्टूडेंट भी है और हम ही टीचर भी। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते थे। अच्छा, लाल से कर दे, ओके। रेड वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, रेड से ही कर देते हैं, पूरा खेल ही रेड से हो रहा है। ऐसे कर दिया। अब चलो कहीं से शुरू करते हैं, किसी भी एंगल से हम शुरू कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ से शुरू करते हैं, और इसके डायरेक्शन के हिसाब से चलना है। 3 के बाद ऐसे चलो, ऐसे से चौथा का नंबर, छठा का नंबर आएगा। 3 के बाद ऐसे छठा का नंबर, अंदर इंटीरियर है तो अंदर में ना दिमाग रखेंगे। 3 के बाद ऐसे घूमेंगे तो 6 पकड़ाएगा, तो वो नहीं लेना। अल्टरनेट छोड़ना है, अगला इसके बाद एगो छोड़ देना है, तो ई पकड़ा है, छोड़ देना है इसको। 5 पकड़ा है, ओ। 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा 5, मतलब 3 and 5।
are alternate interior angles. 3 and 5 are alternate interior angles. क्यों? क्योंकि जो नियम बताया है उससे कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक छोड़ के ये आ रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 6 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, तो 6 का पूछ रहे हैं तो ये 6 के बाद ऐसे जाएंगे तो 5 आएगा, तो छोड़ देना है 4, मतलब 6 and 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से आप अल्टरनेट एक्सटीरियर भी कर सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी किया जा सकता है। चलो, जब हम अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे, चलो लिख लेते हैं पहले, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर वर्ड आ गया है तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल सबको हाईलाइट करना चाहेंगे। तो ये सारे के सारे जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये सरकमफ्रेंस पे, ये जो सर्कल टाइप का बनाया है ना, जो कि नहीं बना है सर्कल, इसके सरकमफ्रेंस पे जो जो एंगल पकड़ में आ रहा है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर इस पे कहाँ, फिर इस पे 7 आएगा, 8 आएगा, फिर से बना जाएगा, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। तो ये सब एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब इसके बाहर, तो बाहर 1 2, इसके बाहर मतलब 7 8, 1 2 7 8, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स है। लेकिन अल्टरनेट की बात कर रहा है तो अल्टरनेट वगैरह की बात करें तो एरो डाल लो, घूमोगे तब ना, क्या छोड़ छोड़ के घूमोगे जी। तो या तो ऐसे डालो या ऐसे डालो, कोई एक नियम फॉलो करते हैं हम लोग, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं एरो। एक नियम माइंड में डालो, कभी लेफ्ट कभी राइट, वो दिक्कत हो जाएगा। या तो राइट है तो राइटे करके चलो, और लेफ्ट है तो लेफ्टे करके चलो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, चलो इस पे एरो के हिसाब से 2, 2 का पूछ रहा है तो 2 छोड़ के चलो ना, क्या मिलेगा 7 मिला, छोड़ देना है उसको। अल्टरनेट की बात हो रही है। एक अगला देखो, अगला 8, 2 और 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, 2 और 8। अगर आपसे 8 का पूछा जाएगा तो फिर चलो इसके हिसाब से, ये छोड़ के ये 2, मतलब 2 का 8 तो 8 का 2, मतलब एक दूसरे का होता है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, तो ऐसे चलो 8 छोड़ के एक, ये छोड़ दिए एक, 7 7 and 1 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बात समझ गए? और खुशखबरी ये है कि ये सब बराबर होता है। अभी जितना भी चीज बताया है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब बराबर होता है, ये बराबर ये बराबर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होता है, ये और ये। इसी को आगे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम बोल दिया गया है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम, एक्जियोम मतलब सिर्फ जानना है, याद करना है, खाली प्रूफ तो है नहीं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम है, जो कि अब पोर्शन से डिलीट कर दिया है नया सिलेबस में। तो वो पुराने वाले में था, इसमें हटा दिया हुआ, लेकिन उसकी जरूरत है यहाँ पे, उसके बिना आगे समझ में ही नहीं आएगा। एक थ्योरम पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये और ये क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों बराबर होता है, ये है एक्जियोम। प्रैक्टिकली करके देखा होगा कि अरे ये तो बराबर हो रहा है। कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, दिख गया, प्रूफ नहीं है, नाम एक्जियोम के लिस्ट में उसका भी नाम रख दिया। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम। क्या कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम? कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। उसका स्टेटमेंट ऐसे है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन देन, अगर ये पैरेलल नहीं हुआ तब इक्वल नहीं, तब कुछ इक्वल नहीं होगा। जितना अभी इक्वल इक्वल चिल्ला रहे हैं वो सब सिर्फ पैरेलल लाइन में इक्वल होता है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो इक्वल नहीं होगा। इसी का एक कन्वर्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम कहता है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, चाहे ये बराबर ये बोलो या ये बराबर, सब जितना भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना, सब बराबर होगा। और इसका एक्जियोम कहता है कि अगर कभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहा हो, समझ जाना कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बराबर हो रहा हो
तो लाइन ये दोनों पैरेलल होगा। पहला बोला था, पहला तो पैरेलल होता है तब लागू होता है, पैरेलल था लागू हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ। दूसरा, अगर आपको नहीं मालूम है ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहा है, तब आप गारंटी दे सकते हैं कि पैरेलल ही होगा। तो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स ये कहता है, इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। ट्रांसवर्सल समझ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गया। इसमें और भी एंगल है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्क्यूटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। यस, नेक्स्ट जो टाइप है एंगल, एक आध गो और है, कहला छोड़े, पकड़िए लेते हैं। कॉन्स्क्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये सब बड़े काम का चीज है, बच्चा जनरली माइंड में से निकाल देता है। एग्जाम हो गया, काम खत्म, अब अगला जो क्लास है उस पर फोकस करना है यही पैटर्न चल रहा है। हालांकि सीरियसली जो पढ़ाई कर रहा है वो तो जितना पढ़ लिया वो सब अपडेट करते रहता है बच्चे से। कंस्क्यूटिव का मतलब होता है लगातार, छोड़ना नहीं, अल्टरनेट में को छोड़ के बता रहे थे, इसमें लगातार। अब ये लेंगे, इंटीरियर बोल दिया मतलब इस सर्किल पे घूमो, अंदर वाला बात हो गया, ये अंदर का मामला है। यस, कंस्क्यूटिव मतलब लगातार में जाना है, मतलब 3 के बाद 6 आ रहा है तो 3 का 6 हो गया, इसको बोलते हैं कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल। 3 और 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग, सॉरी, कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, 6 एंड 5 करस्पॉन्डिंग कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सीधे नहीं बोलो क्योंकि 6 और 5 भी पकड़ में आ जाएगा। ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे बोलना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको शॉर्ट में हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। कंस्क्यूटिव का 2 को ले लिया है, को बना दिए हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इसके और भी कई नाम हैं, अलाइड एंगल भी बोलते हैं इसको, डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे तो मिलेगा, अलग अलग थोड़ा वो चेंज कर देता है, इसी का नाम है अलाइड एंगल। यस, तो ये सब कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इतना लंबा को शॉर्ट कर दिया है ये। तो एक साइड ही लेना है, 3 लिए तो 6, ये वाला नहीं ले सकते हैं, एक साइड नहीं हो पाएगा। 5 लेंगे तो 4 भी आएगा, मतलब 4 एंड 5 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो इस तरफ या इस तरफ। और इसकी खास बात क्या होती है पता है? इसको और इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये सब तो जो था सो तो बराबर था, ये बराबर है, ये बराबर, ये सब तो था सो है ही। इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे, अगर ये पैरेलल हुआ, जो कि पैरेलल है, केस लिए हुए हैं, तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ोगे तो 180 होगा। मतलब को इंटीरियर का सम, मतलब ये और ये को जोड़ने पर अगर 180 आ जाए ना, समझ जाना कि लाइन पैरेलल है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों 4 + 5 भी अगर 180, या तो ये दोनों 180 आ जाए या ये दोनों को जोड़ने से 180 आ जाए, तो समझ लेना कि दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर नहीं आ रहा है तो पैरेलल नहीं होगा। अगर उसमें एक और एक्सियोम पढ़े थे, पोस्टुलेट वगैरह, उसमें भी एक इस तरह का था कि लाइन उधर ही कट करेगा जिधर सम ऑफ एंगल इज लेस देन, तो लेस देन केस में तो कट मारेगा। जैसे ये प्लस ये अगर 180 से कम आ गया तो ये लाइन ऐसे झुकल होगा, कट इधरे मारेगा। अगर ये प्लस ये जोड़ के 180 से कम आ गया मतलब ये झुकल होगा इधर, और अगर 180 आया मतलब नहीं झुकल होगा, एकदम बराबर पैरेलल। तो ये सब एंगल था। चलिए एक थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, और एक थ्योरम है उसके बाद एक्सरसाइज है। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other.
क्या मतलब हुआ इसका? लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, मान लीजिए कोई एक लाइन है L, उसके पैरेलल दो गो लाइन है, एक लाइन है L, उसके पैरेलल एक ये है और इसी के पैरेलल ये है, ये दोनों पैरेलल है कि ना, वही तो प्रूफ करना। थ्योरी यही तो कह रहा है कि अगर ये लाइन है जो किसी के पैरेलल है, मान लीजिए वो ये है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन भी इसी के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये साबित करना है। तो देखो ये फोटो बना लिए और इस दोनों लाइन को अगर हम पैरेलल मानते हैं कि L and M आर पैरेलल, क्या मान रहे हैं? L और M क्या है? पैरेलल है। लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। तो अब ये भी पढ़े थे कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम, 1 विल बी इक्वल टू 2, क्यों होगा? एक्जियोम था जी, होता है, नाप के देख लो। ये दोनों पैरेलल है, आप इधर माने कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये बराबर ये होगा, गारंटी लिख देंगे ब्रैकेट में, कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम 1 बराबर 2 एंड 1 बराबर 3। अगर हम ये लेते हैं, ये दोनों को पैरेलल लेते हैं, ये दोनों भी पैरेलल है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो ये दोनों भी पैरेलल है, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 2 एंड 1 बराबर 3, कहां से? कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम से। अब देख लो, गणित लगाओ, गणित क्या कहता है? 1 लेफ्ट LHS किसी चीज का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो एक कर LHS 1, एक LHS 1, तो RHS बराबर मतलब 2 बराबर 3, ये बराबर ये होगा। और कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम कहता है कि अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गया, आपको नहीं मालूम था कि दोनों पैरेलल है कि नहीं, लेकिन कोरोस्पोंडिंग एंगल पता चलेगा कि बराबर है, तो कन्वर्स यही तो कहता है कि गारंटी है कि लाइन पैरेलल होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर M will be parallel to N by corresponding angle एक्जियोम। तो यही था आपको पढ़ना इस एक्सरसाइज के लिए। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप हमसे बतियाना चाहते हैं या कोई पर्सनल इश्यू है या कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये तो कोड हो गया इंडिया 8877769977, आप इस पर हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रिप्लाई देते रहते हैं हम लोग, जितना भी आता है ना सबका रिप्लाई देते हैं, एक भी नहीं छूटता है। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।